बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ राजदा होम कुज़ीन में आपको वेलकम करती हूँ। अगर आप भी रमज़ान में रोज़ पकौड़ों का बैटर बनाने की झंझट से आज़ाद होना चाहती हैं तो आज की वीडियो आपके लिए स्पेशल है। मैं आज आप लोगों को बताऊँगी एक ऐसा पकौड़ा प्रीमिक्स जो फ्रीज़ करने के बाद भी बिल्कुल फ्रेश रहता है। आलू प्याज डालते वक्त ऐसा क्या किया है कि इनको जब भी निकालेंगे तो कि ना आलूओं का कलर ख़राब होगा ना ही प्याज की स्मेल आएगी। एक बार बना के रख लें और पूरा रमज़ान जो है एंजॉय करें। फ्रीज़र से तैयार प्रीमिक्स निकालें, पानी का छिंटा लगाएं और फ्रेश पकोड़े तैयार। अल्लाह के बरकत पाक नाम से मैं अपनी रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने आलू ले लिए हैं और आलू जो नए आए हुए हैं वो है। अगर आपके पास दूसरे आलू हैं तो उनका छिलका उतार लें, इनका बेशक आप छिलका ना उतारें। अगर आप छिलका उतारना चाहते हैं तो छिलका उतार लें, लेकिन मैं छिलका उतारे बगैर ही बना रही हूँ क्योंकि बाज़ार में भी आप देखें बिल्कुल वो छिलका नहीं उतारते। इस तरह मैंने इसके स्लाइसिस काट लिए हैं। पहले आलूओं को वॉश कर लिया था, फिर मैंने इनको ड्राई कर लिया। अब इसको इस तरह लेयर्स में आप काट लें। जितने आपने बारीक स्लाइसिस काटने हैं उतनी लेयर्स काट लें और इस तरह आपने बारीक बारीक छुरी की मदद से इसके स्लाइसिस काट लेने हैं। रमज़ान शुरू होने से पहले ये प्रीमिक्स तैयार करके अपनी फैमिली के हिसाब से पैकेट बना के रख लें। बस एक पैकेट आपने निकालना है और उसको पानी का छिंटा देना है। ना कटिंग करनी पड़ेगी, ना कोई सब्ज़ी, ना कोई मसाला डालना पड़ेगा। और आलूओं को इस प्रीमिक्स में किस तरह डाला जाएगा कि इसका कलर ख़राब नहीं होगा। मैंने क्या किया है, ये सारे आलू जो है मैंने काट लिए। मैंने ये थोड़ा सा प्रीमिक्स बनाया है, आप ज़्यादा सारा अपनी फैमिली के हिसाब से प्रीमिक्स बना लें। मैंने आलू की इस तरह कटिंग कर ली है और एक पैन में मैंने पानी डाल दिया है और उसमें 1 टेबल स्पून मैंने चीनी डाल दी है और चीनी डाल के उस पानी को उबलने के लिए रख दिया है। जब तक ये पानी जो है उबल रहा है, टाइम को ज़ाया किए बगैर हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। 3 आलू लिए थे और 3 ही मैंने प्याज ले लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से प्याज और आलू कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और प्याज को भी इस तरह मैंने छीला है। छीलने के बाद मैंने वॉश करके ड्राई कर लिया था और इसके बाद मैंने इस तरह इसकी बारीक बारीक कटिंग कर ली है। इस तरह प्याज की बारीक बारीक कटिंग कर ले। एक दिन ये काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपका पूरा रमज़ान सुकून से गुजरेगा। प्याज की मैं कटिंग कर ली है। जब पानी को बॉयल आ गया है तो इस स्टेनर में मैंने ये जो आलू हैं मैंने कटिंग की थी उसमें डाल दिए हैं और सिर्फ 1 मिनट का इसको बॉयल देना है। और 1 मिनट के बाद आपने ये आलू जो है निकाल देने हैं और फौरी आपने किसी बर्तन में ठंडा पानी रखना है और उसमें ये आलू डाल देने हैं ताकि ये मज़ीद कुक ना हो सके और ये ठंडे पानी में इसका कुकिंग प्रोसीजर जो है वो रुक जाए। इस तरह मैं टूटी खोल दी है और स्टेनर को इसी तरह हिलाती जा रही हूँ क्योंकि हमारी टूटियों में बहुत ठंडा पानी है। अगर नहीं आपके टूटी में ठंडा पानी तो आपने कोई बर्तन में पानी डाल लेना है और इसमें ये आलू जो है वो डाल देने हैं। उसके बाद इनको स्टेन कर लें। जब स्टेन हो जाएं तो जब इसका पानी सारा नुचड़ जाए तो आपने इसमें मैदा या कॉर्नफ्लावर इस तरह छिड़क देना है और छिड़कने के बाद इसको इस तरह हिला देना है ताकि मैदा जो है इसमें कोट हो जाए। अगर आप लोगों ने आलूओं को फ्रीज़ करना है तो ये स्टेप करना लाजमी है। अगर आप उसी तरह आलू कटिंग करके इसमें प्रीमिक्स में डाल देंगे तो जब निकालेंगे तो आलूओं का कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा। इस तरह करके रखेंगे तो आपका आलू जो है 6 माह भी फ्रीज़र में रहेंगे। जब भी निकालेंगे तो इनका कलर ख़राब नहीं होगा। प्याज भी मैंने स्लाइस में काट लिए हैं, आलू को भी कर लिए है और ये 3-4 मैंने हरी मिर्च ले ली हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये मैंने हरी मिर्चें वॉश की, उनको ड्राई कर लिया। किसी चीज़ में भी पानी नहीं था। हर चीज़ को आपने ट्राई कर लेना है। ये स्लाइस जब प्याज के मैंने किए हैं तो इनको भी मैंने किचन टॉवल की मदद से मैंने थप थप करके ड्राई कर लिया। जो थोड़ा बहुत कटिंग के बाद पानी निकलता है प्याज में वो भी ड्राई हो गया है। अब मैंने एक बर्तन ले लिया है, खुला बर्तन ले लिया है और इसमें मैंने प्याज डाल दिए हैं। वो आलू जो कोट किए हुए थे वो डाल दिए हैं। पालक को पत्तों समेत यानी कि साबुत ही मैंने पत्तों समेत धोया था। धोने के बाद मैंने ड्राई करके इसकी कटिंग करके रख ली थी। और ये जो मेथी है वो भी मैंने घर में ड्राई करके रखी है। किस तरह की है बगैर धूप के इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इसके बाद ये हरा धनिया जो है मैंने ये भी फ्रीज़ करके रखा है। इंशाल्लाह ये वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ जल्द ही शेयर करूँगी किस तरह मैंने ये हरा धनिया फ्रीज़ किया है कि जब भी आप निकालेंगे बिल्कुल फ्रेश निकलेगा। ये मुट्ठी 2 मुट्ठी भर के मैंने इसमें डाल दिया है। अभी इसमें मसाले डालने हैं।
4 टेबलस्पून भुना हुआ कुटा हुआ मैंने धनिया ले लिया है, 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ले ली है, 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा ले लिया है भुना और कुटा हुआ, और 2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ले ली है, 1 टीस्पून गरम मसाला होममेड लिया है, 1 टीस्पून अदरक का पाउडर लिया है, और हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ले ली है, और 1 टेबलस्पून भर के अनारदाने का पाउडर ले लिया है। अनारदाना को मैंने वॉश किया, ड्राई किया और इस तरह इसका पाउडर बना लिया है। 1.5 टेबलस्पून मैंने नमक ले लिया है, और इसके साथ 1 टीस्पून मैंने इसमें अजवाइन डाल दी है। ये तमाम मसाले जो है आप इसमें डाल लें और इसको मिक्स कर लें। इनको मिक्स कर लें, अच्छी तरह आपने मिक्स करना है ताकि मसाले और सब्ज़ियों के साथ जो हैं यकजान हो जाएं, यानी कि मिक्स हो जाएं। जब ये मसाले और सब्ज़ियां जो हैं मिक्स हो गई हैं अच्छी तरह, और इसके बाद आपने बेसन लेना है। बेसन को आपने छान के अलहदा से रख लेना है, और उसके बाद ये बेसन जो है थोड़ा थोड़ा आपने करके डालना है। मैं आगे जाके आपको बताऊँगी कि इसमें टोटल मेरा बेसन कितना लगा है। आप बेसन अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, और बेसन डालते जाना है, और इस तरह अपने हाथों की मदद से, इस टाइम आपने चम्मच नहीं लेना, हाथों की मदद से इसको मिक्स करते जाना है, क्योंकि हाथों से आपको फील हो जाएगा, पता चल जाएगा कि इसमें आपको मज़ीद कितना बेसन की ज़रूरत है। जैसे जैसे आपको मज़ीद बेसन की ज़रूरत होगी तो आपने इस तरह इसमें बेसन डालते जाना है। मेरा तकरीबन 2 कप इसमें बेसन डल गया है, इससे ज़्यादा आप डालना चाहते हैं तो डाल लें। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें जो है मिक्स हो गई हैं, ज़िप लॉक बैग इस तरह के ले लें, तौल के हिसाब से भी मिल जाते हैं, ये मैं इकट्ठे मंगवा के रख लेती हूँ। इससे ये फ़ायदा होता है कि इसमें हवा क्रॉस नहीं होती। जो चीज़ भी आप फ्रीज़ करेंगे तो हवा क्रॉस नहीं होगी, तो अंदर इसके बर्फ़ जो है वो नहीं जमेगी। आप अपनी फैमिली के हिसाब से कि कितनी फैमिली है, कितने मेंबर्स हैं, उतने हिसाब से उस हिसाब से आपने पैकेट मंगवा लेने हैं। ये 1 केजी का है, हाफ़ केजी का भी मिलता है, पाव का भी मिलता है। आपकी जितनी फैमिली है उस हिसाब से आपने इस पैकेट को ले लेना है और उसमें डाल लेना है, और इसको बंद करके रख लें फ्रीज़र में। एक पैकेट निकाला यूज़ करें। अगर आप लोगों के पास कोई वसाइल नहीं है, कारोबार नहीं है, तो आप ये प्री मिक्स बना इसको सेल भी कर सकते हैं। ये कारोबार भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा जिस घर में ये पकोड़े बनेंगे, जब अफ्तार में इसको खाएंगे तो इसका स्वाब आपको भी मिलेगा। इस तरह आप कारोबार भी कर सकते हैं। इसको मैं फ्रीज़र में डाल देती हूँ। जब ये फ्रीज़ हो जाए तो मैं निकाल के किस तरह इसके पकोड़े बनाने हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अब मैं इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ। जब ये फ्रीज़ हो गए हैं तो अब इसको मैं निकालती हूँ। एक बोल लेना है, और ये इसका ज़िप लॉक का बैग का आपने मुंह खोलना है, और जितना आपको, अगर छोटे पैकेट नहीं बनाने, बड़ा पैकेट है, जितना आपको रिक्वायरमेंट है आपने इस बोल में इसको डाल देना है, और पास पानी रख लेना है। लेकिन पानी जो है यकदम आपने ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। और इस टाइम पे अगर आपको बेसन कम लग रहा है तो इस टाइम आप सिर्फ बेसन डालेंगे, मसाले नहीं डालेंगे। हर चीज़ आपकी बिल्कुल मुनासिब है। इस तरह आप इनके पकोड़े बनाएं। पकोड़े बनाने के लिए मैंने क्या किया है, कढ़ाई में जैसे ही मैंने ऑयल डाला है, और सरसों का ऑयल है, और सरसों के ऑयल में पकोड़े बनाएंगे तो बहुत हेल्दी भी होते हैं और आपको हज़म भी हो जाते हैं। छोटा सा पीस मैंने इसमें डाल दिया था ताकि इसका नमक मिर्च चेक कर लें। ये मैंने चेक किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक है। तब तक ऑयल भी गर्म हो गया, और ये जो छोटा सा पीस था वो भी मैंने चेक कर लिया, और इसके बाद मैंने इस तरह मुट्ठी में पकोड़ा मिक्स लिया है और इस तरह ऑयल में डालती जा रही हूँ। 1-1.5 मिनट आपने इसको बिल्कुल नहीं हिलाना, वरना ये बिखर जाएंगे। 1-1.5 मिनट के बाद इस साइड जो है इस तरह टर्न कर लेनी है, और इसके बाद इसको फ्राई होने देना है। मीडियम हीट होनी चाहिए, बहुत तेज़ भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। उम्मीद करती हूँ ये पकोड़ा प्री मिक्स का आइडिया आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो मुझे फीडबैक दीजिएगा। इस तरह ये प्री मिक्स बना के रखेंगे तो आपको रमज़ान में इबादत करने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल जाएगा। अगर ये प्री मिक्स का आइडिया आपको पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मज़ीद इस तरह की रेसिपीज़ और आइडियाज़ के लिए राजदा होम कुज़ीन चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप भी इस तरह की बजट में इजी रेसिपी को एंजॉय कर सकें। ये आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल कच्चे नहीं है, कलर भी ख़राब नहीं है। अब राजदा को दुआएं देते इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।